Good morning to all of my dear students. I hope you all are fine. And your third chapter, diversity of living organism, starts now. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले मैं यहाँ एक अर्थ का डायग्राम बनाई हूँ ताकि आप सब अच्छे से इसको समझ पाए। ये मत समझ लीजिएगा कि अब मैं ज्योग्राफी पढ़ाने लग गई हूँ। जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, यानी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। जैसे अगर हम एक केचुआ को देखते हैं, वो भी रेंग कर चलता है, ज़मीन पे रहता है, और एक स्नेक को देखें तो दोनों तो ज़मीन पे चल रहा है, रेंग रेंग कर चल रहा है, लेकिन दोनों के बनावट में कितना डाइवर्सिटी है, कितना वेरिएशन है, कितना अंतर है ना। तो उस अंतर को ही इस क्लास में पढ़ना है कि सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैसे होते हैं, वो अपने फंक्शंस कैसे करते हैं, उनमें क्या खास बात होती है, उसको किस क्लास, किस फाइलम और किस ग्रुप में रखा जाता है। ओके, तो लेट अस सी। ये मैंने एक अर्थ का डायग्राम बनाया है, आप भी बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमने इसको, सबसे पहले बीच में क्या होता है, पृथ्वी के इक्वेटर होता है, बीच में भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, और भूमध्य रेखा के एक तरफ ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, जो कि आप सब बचपन के क्लास में या फिर 6 में पढ़ चुके होंगे या उससे भी नीचे पढ़ चुके होंगे इन सब के बारे में। इस सर्किल को बोला जाता है आर्कटिक सर्कल और इसको एंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। इधर नॉर्थ पोल होता है और इधर साउथ पोल होता है। ये सब तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसको बनाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, मोटो होगा। आप देखिए, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच मैंने लाइन कर दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि इस रीजन को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के रीजन को डाइवर्सिटी रीजन बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी मौसम आते जाते रहते हैं, और इसी कारण दुनिया के लगभग सारे स्पेसीज, चाहे वो प्लांट स्पेसीज हो या ऑर्गेनिज्म स्पेसीज हो, वो सब के सब इसमें मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले नीड ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जैसे घर को ही हम ले ले तो बेडरूम में हम किचन का सामान नहीं रखते हैं, बाथरूम का सामान किचन में नहीं रखते हैं, सारे का एक एक जगह बनाया हुआ होता है ताकि हम अपने लाइफ स्टाइल को आसानी से जी सकें। तो अब पढ़ाई के लिए भी इसका, पढ़ने के लिए भी इसको सुविधा के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी, और इसको बहुत सारे क्लास में बांट दिया गया। तो इसी क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन को ही पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज and placing them in a hierarchy that brings out their relationship. Organisms should be classified because of the following reasons, यानी इनको सब ग्रुप और इनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के आधार पर क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि स्टडी में आसानी हो सके। तो पहला जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी पड़ा, कौन से रीज़न थे, तो पहला रीज़न था इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। ये मतलब पॉसिबल था ही नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाए। स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप, इसीलिए इसेंशियल फीचर को हम पहले पढ़ लेते। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विदाउट द प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल था प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बिना। ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर लोकेलिटीज़ एंड फॉसिल्स कैन बी स्टडीड ओनली थ्रू ए गुड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फॉसिल्स हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो, तो बिना उसके लोकेलिटीज़, बिना उसके क्लासिफिकेशन के इनका अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई। तो आपके लिए अब आती है आपके होमवर्क की बारी। तो होमवर्क में आपको पढ़ के रखना है कि क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। ओके, बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर, बाय।